सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों के आशीर्वाद से ही कथा और शिव भक्तों तक पहुँचती है और हमारे गुरु भाई गुरु बहनों तक पहुँचती है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जब तक आप लोग लाइक शेयर नहीं करेंगे हमारी कथा बिल्कुल अधूरी है, हम बिल्कुल अधूरे हैं। आप लोग हमारा साथ बनाए रखेंगे, हमारे साथ भगवान पे विश्वास बनाए रखेंगे। प्लीज़ आप लोग कथा को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने पे, बोलने पे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। और आप लोग कथा आधी अधूरी देखते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कथा कहीं भी हम सुनने जाते हैं तो यही सोचते हैं कि कथा को, और यही बताया भी जाता है कि कथा को पूरा सुनना चाहिए। जब तक हम पूरा नहीं सुनेंगे ना कथा का रहस्य पता चलेगा, और दूसरा भगवान का अपमान होगा, चर्चा का अपमान होगा, महादेव का अपमान होगा। तो प्लीज़ आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, एक राज्य में एक राजा थे। राजा तो बड़े कुशल राजा थे, बड़े ही सम्मानित राजा थे। बाकी उनकी जो रानी थी, उनकी जो पत्नी थी, वो बड़ी घमंडी थी। वो हमेशा सजने संवरने में, हमेशा अपना टाइम अपने धौस जमाने में कि मैं तो राजमहल की रानी हूँ, मैं तो जिसको चाहे सजा दे सकती हूँ, जिसको चाहे राजमहल से निकलवा सकती हूँ, जिसको जैसे चाहे वैसे रख सकती हूँ। हमेशा मतलब अपनी धाक चलाती रहती थी। हमेशा नौकरों चाकरों को सताना, हमेशा दासियों को सताना, यही उनका कार्य था। समय बीतता रहा। समय के साथ उनको एक पुत्र हुआ। जब पुत्र हो गया तो राजा बड़ा प्रसन्न हुए कि चलो भगवान की कृपा हुई कि हमारे घर संतान तो हुआ। हमारे ना रहने पे हमारे राज्य को संभालने वाला हमारा उत्तराधिकारी आ गया। राजा बड़ा प्रसन्न थे, पर रानी तो अपने घमंड के मारे चूर रहती थी। वो कभी ना किसी को दान दक्षिणा देती, ना ही कभी पे किसी पे विश्वास करती। हमेशा चिड़ी चिड़ी रहती, हमेशा खिटखिट की रहती। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। बाकी राजा के पुण्य प्रताप थे, राजा के दान, राजा के सारे पुण्य कर्मों का फल था कि उनको एक संतान की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे समय बीतने लगा, बच्चा बड़ा होने लगा। जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया तो राजा कहे कि अरे भाग्यवान, मैं सोच रहा हूँ कि बेटे का विवाह कर दिया जाए ताकि घर में बहू आ जाए। हमारा तुम्हारा क्या भरोसा है कि कब इस दुनिया से हम लोग चल दें, अब तो समय समाप्त हो चला है। देखिए, जहाँ तक समय की बात हुई, हमारे पास समय नहीं है। जब भी ज्ञान आ जाए, जब भी भगवान को हम अपना लेंगे, आप शिव को गुरु बना लीजिए। इसके बाद जब आप अनुभव करेंगे, सोचेंगे, तो ये समझ में आएगा कि हमारे पास समय नहीं है। सही बात है कि हमारे पास समय नहीं है। कब इस कोठरी को छोड़ के आत्मा चली जाए भगवान के पास, ये कोई नहीं जानता है। ना हम जानते हैं, ना आप जानते हैं कि कब इस कोठरी से आत्मा चली जाए। ये तो शरीर जब निर्जीव पड़ जाएगा तो लोग इसको जल्दी जल्दी ले जाएंगे और जला देंगे, मिट्टी में गाड़ देंगे। मिट्टी की शरीर मिट्टी में मिल जाएगी, पर जो हमारी आत्मा, जो इसके अंदर एक जीव बैठा हुआ है, वो सीधे परमात्मा के पास पहुंचता है। तो हम तो यही कहते हैं अपने आत्मा से कि हे प्रभु, आपका शुक्रगुजार हम हैं कि आप हमको इस धरती पे भेजे। हम आपके कार्य को, आपकी चर्चा को अपने मुख से कह रहे हैं, अपने गुरु भाई गुरु बहनों को सुना रहे हैं। अगर जो आप हमको शक्ति नहीं देते, इतनी सामर्थ्य नहीं देते, तो ना हम कथा को कह पाते और ना हमारे गुरु भाई गुरु बहनों सुन पाते। तो गुरु भाई गुरु बहनों, राजा कहे कि अब हमारे पास समय नहीं है, समय बहुत कम है, क्यों ना लड़के का विवाह कर दिया जाए। तो रानी कही कि हाँ, आपकी तो इच्छा बहुत होती है,
अब आपकी मर्जी जो करिए, अभी तो हम खुद राज्य चलाने योग्य हैं, अभी तो हमारे पास समय बहुत है, अभी तो हम बूढ़े थोड़े ना हो गए हैं कि हम अपना राज्य नहीं चला सकते हैं, हम अपने राज्य की देख रेख नहीं कर सकते हैं, आपकी मर्जी। बाकी राजा बड़े सरल स्वभाव के थे, सोचे कि रानी का क्या, रानी तो बातूनी है, हमेशा बात बात में बड़ी बड़ी बात बना देती है, लाओ मैं बेटे का विवाह कर दूं। गुरु भाई गुरु बहनों, राजा अब किसी राजा की बिटिया से नहीं, अपने ही राज्य में खोजते खोजते गए, गरीब परिवार से बड़ी सुंदर सी कन्या खोज के लाए और अपने बेटे का विवाह करा दिए। और वो बिटिया शिव भक्त थी, भले छोटे परिवार की थी, बाकी वो शिव भक्त थी। अब वो लड़की जब ससुराल आई तो पहले दिन ही ससुराल में आई, भगवान की उधर से प्रतिमा फ़ोटो लेके आई, एक जगह चबूतरे पे रख दी, आसन लगा दी भगवान की और पूजा आराधना की। इसके बाद अपनी गृहस्थी की शुरुआत की। अगले दिन सुबह उठी, सुबह सुबह नहाई धोई, नमः शिवाय का जाप की। इसके बाद रसोई में गई, रसोई बनाई। अब अपने सास और ससुर का दोनों का पैर छुई। इसके बाद अपनी गृहस्थी की पहला दिन शुरुआत की। अब जब ये बात देखी उसकी सासू माँ कि नमः शिवाय का जाप कर रही है, तो कही कि ये तो कोई डायन लग रही है, कोई चुड़ैल लग रही है, ये तो लग रहा है कि अब जादूगरनी है, हमारे बेटे को खा जाएगी, हमको खा जाएगी, हमारा राज्य पूरा निगल जाएगी। ये तो ज़रूर कोई जादूगरनी पकड़ के राजा लेके चले आए हैं। राजा के यहाँ शिकायत लेके गई कि राजा साहब आप कैसी लड़की खोज के लेके आए हैं, ये तो लग रहा है कि जादूगरनी है और जादू सुबह सुबह उठ के कर रही है, ये तो हमको भी खा जाएगी, डायन है, हमारे बेटे को खा जाएगी, आपको खा जाएगी, सब कुछ निकल जाएगी। राजा कहे कि अरे भाग्यवान, ऐसा नहीं है, वो महादेव की भक्त है, वो शिव की भक्त है, तुम क्यों अंधविश्वास में जीती हो, उस पर विश्वास करो, भरोसा करो, लड़की बड़ी है, अच्छी है, बड़ी गुणवान है। बाकी रानी की एक ना समझ में आया, रानी अहंकारी थी, घमंडी थी। रानी क्या की कही कि राजा तो कुछ करने वाले हैं नहीं, मुझे तो इस डायन से निजात चाहिए, इस डायन को मैं भगा के रहूँगी। अब रानी राजमहल से दासियों वाला कपड़ा पहनी, रूप बदली और वहाँ से शहर में निकली। शहर में एक नट के पास गई जो सांप गोजर बिच्छू पकड़ते हैं, जो मधुमक्खी का छत्ता उतारते हैं, उनके पास पहुँची। उनसे कही कि ऐसा है कि मुझे ढेर सारी मधुमक्खियाँ एक डिब्बे में बंद करके दे दो, मुझे ज़रूरत है, उसके बदले में मैं अपने गले का हार तुमको दे दूँगी। अब नट बेचारा लालच में आ गया और उनको एक डिब्बे में भर के ढेर सारी मधुमक्खियाँ दे दिया उस हार के बदले में। अब रानी बड़ी प्रसन्न होते हुए घर लेके आई। सुबह से अब शाम हो गई। शाम को जब सारे लोग भोजन पानी कर लिए, सब लोग अपने अपने कक्ष में चले गए विश्राम करने के लिए। अब रानी कहीं अपने बेटे से कि बेटा, आज मैं ब्राह्मण देव से पूछी हूँ तुम्हारे कुंडली में कुछ दोष है, आज रात्रि तुम बहू के कमरे में ना जाना, आज रात्रि कुछ पूजा करना है, हमको कुछ पूजा पाठ करना है, इसलिए तुम जाओ नहीं। लड़का अपनी माँ को की बात सुन के वो दूसरे कक्ष में सोने चला गया। अब रानी सोच ली कि अब तो बहू अकेली है, क्या कि दरवाजे के फाक के रास्ते सारी मधुमक्खियों को छोड़ दी। सारी मधुमक्खियाँ अब उस घर में घुस गई। बाकी तो वहाँ तो महादेव की कृपा थी। मधुमक्खियाँ जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से निकलना भी शुरू कर दी और निकल के रानी के पूरे चेहरे पे छत्ता लगा दी और इतना डंक मारी कि रानी का मुंह सूज के इतना बड़ा हो गया। अब रानी जोर जोर से चीखती चिल्लाती राजा के पास पहुंची। राजा साहब, आपसे हम कहे थे कि बहुत बहुत कुलक्षणी है, डायन है, निगल जाएगी, खा जाएगी हम लोगों को, तो आप मान नहीं रहे थे। देखिए उसके कमरे से मधुमक्खी छत्ता आया है और वो आई है मधुमक्खी और सारी मधुमक्खियाँ हमारे चेहरे को डस दी हैं। आपसे कहते हैं आपको विश्वास नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है। राजा कहे कि ऐसी बात नहीं है, मधुमक्खियों का क्या है, मधुमक्खियाँ जिधर झुंड में निकलती है उधर चली जाती हैं, हो सके उनका झुंड आया हो और तुम्हारे चेहरे पे ही आ गया हो। किसी के बारे में अन्याय से बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो रानी, अब राजा ऐसे कहे तो रानी क्या करती। अब रानी बैठ के चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। बहू अपने कमरे में से चीख को सुन के बाहर निकली। जब बाहर निकली तो देखी कि
सासू रानी का चेहरा इतना बड़ा सूज के हुआ है और सासू रानी बिल्कुल दर्द से बेचैन है, चिल्लाई जा रही हैं। अब बेचारी महादेव के आगे दौड़ के गई, कही कि हे प्रभु, हे महादेव, हे शिव गुरु, मेरे सासू माँ पे दया करिए। ये हमारी धर्म की माता हैं, हमको पैदा तो माँ की, बाकी हम माँ के घर से रोते हुए आए थे। यहाँ माँ के, सासू माँ के वजह से हमको पति मिले, यहाँ सारी सुख सुविधा मिली, हमको राजा दशरथ जैसे ससुर मिले, माँ कौशल्या जैसी सास मिली। अब महादेव से लगी दया मांगने, और दया मांग के और जो वहाँ भभूत थी, जो अगरबत्ती जलाती थी, उसी भभूत को उठाई और ले जाके सासू माँ के चेहरे पे पोत दी। धीरे धीरे कुछ देर में आराम होने लगा। अब देखिए, कष्ट था तो भी चिल्ला रही थी सासू माँ, और आराम हो गया तो भी चिल्लाने लगी कहीं राजा साहब के पास जाके कि मैं कह रही हूँ कि वो डायन है तो आपको सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए, पहले तो मधुमक्खी से डसवाई है और फिर उस पर मरहम लगा रही है, उस पर भभूत लगा रही है, और ये डायन नहीं रहती तो कैसे हमारे चेहरे की दर्द को, हमारे शरीर के दर्द को ख़त्म कर देती। ये जादूगरनी है, जादू जानती है, तभी तो एक बार मधुमक्खी से डसवाई है और एक बार अपने ही दर्द की दवा जान रही थी। राजा साहब मुस्कुराने लगे। राजा कहे कि नहीं नहीं भाग्यवान, ऐसी बात नहीं है, बिटिया बड़ी सुशील है और भगवान की भक्त है, कम से कम भगवान से डरो। बाकी कहाँ रानी को डर, रानी तो अहंकारी थी, घमंडी थी। अब रानी राजा को कही कि राजा साहब, आप होंगे उसके गुलाम, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, इस राज्य में तो हमारी ही अभी चलेगी। राजा मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहे। अब रानी गई, सोचने लगी कि क्या तरकीब लगाऊं कि इसको ख़त्म कर दूं। रानी के विचार में, दिमाग में आया कि तो मधुमक्खी थी डसी तो ख़त्म नहीं हुई, क्यों नहीं चलूँ सर्प लाऊं, सर्प रहेगा तो डस देगा तो तुरंत ख़त्म हो जाएगी। अब रानी गई और जाके एक सपेरे के पास गई। सपेरे से कहीं कि सपेरा, हम अपनी कीमती अंगूठी तुमको देंगे, तुम इसके बदले हमको 2 श्राप दे दो, ताकि इतना विषैला देना ताकि डसे तो फिर कोई जीवित ना हो पाए। गुरु भाई गुरु बहनों, देखिए व्यक्ति के मन में ईर्ष्या, पाप घर कर जाता है तो कैसे कैसे विचार आते हैं। अब रानी उस सपेरे को अंगूठी दी और उसके बदले में 2 जहरीले सर्प लेके आई। सर्प लेके आई, बेटे से कहीं कि बेटा, तुम्हारे कुंडली में योग ऐसा चल रहा है कि तुम पत्नी के पास अभी नहीं जाओ, क्योंकि अगर जो जाओगे तो उसको नुकसान पहुँचेगा। अब बेचारा लड़का, वो सोचा कि माँ सही कह रही है, माँ तो हमारा अनहित नहीं चाहेगी, बुरा नहीं चाहेगी, तभी तो माँ हमारे बचाने के लिए जतन कर रही है। अगर जो उस दिन चला जाता तो हो सके सारी मधुमक्खियाँ हमको डस ली रहती, माँ को सब डस ली, आज भी हो सके कोई विपत्ति आने वाली हो, मैं नहीं जाऊँगा। अब लड़का चला गया बाहर दूसरे कमरे में सोने। अब जैसे ही बहू खा पी के सबको खिला पिला के सो गई, क्या की रानी की सर्पों को एक दरवाजे के फाँक के रास्ते छोड़ दी, सर्प उसी में जा घुसे। अब जब सर्प वहाँ घुसे तो वहाँ फूलों की माला बन गए। अब महादेव इस बात को अब देख के बड़ा कष्टदायी हुए कि देखो, हमारे भक्त के साथ इतना छल हो रहा है। जो भक्त हमारी निरंतर सेवा करता है, हमारा निरंतर भाव से भोजन कराता है, भाव से हमको प्रसाद चढ़ाता है, भाव से हमेशा डूबा रहता है, उसको ऐसी पीड़ा पहुंचाना चाहती है। अब फिर से सर्प उसी फाँक के रास्ते निकलते हैं और रानी के कमरे में आ जाते हैं। रानी बड़े आराम से, बड़े सुकून से सोई रहती हैं। और सोई क्या रहती हैं, जगी ही रहती हैं, बेचैन रहती हैं कि कब खबर आए कि बहू मर गई। अब गुरु भाई गुरु बहनों, सर्प को देख के लगी चीखने चिल्लाने, और सर्प आके ऐसा जकड़ लिए कि उनके हाथ पैर सब बांध दिए। ना रानी चल सकती थी, ना रानी हिल सकती थी, चीखने लगी। अब वो चीख तो रही है, बाकी चीख उनकी किसी तक पहुंच नहीं रही है। महादेव की ऐसी क्रोध भरी नज़र उन पे पड़ी कि अब आवाज़ निकल नहीं रही है। रात बीत गई। सुबह जब हुआ तो बहू रोज़ की तरह सुबह उठी, अपना नहाई धोई, पूजा पाठ का कमरा साफ की, सब कमरे साफ की, इसके बाद नमः शिवाय का जाप की। इसके बाद सोची कि आज सासू माँ दिख नहीं रही हैं। सासू माँ के कमरे में जब गई तो देख रही है कि सासू माँ को 2 विषैले सर्प जो हैं जकड़े हुए हैं, सासू माँ अचेत अवस्था में पड़ी हुई हैं।
अब दौड़ के महादेव के फोटो के पास गई, कही हे प्रभु, हे गुरुवर, हे महादेव, ये कैसा हमारे घर में ही आते इस घर में एक से बड़ी एक विपत्ति आ रही है। आप क्यों हमारी इतनी परीक्षा ले रहे हैं? हे प्रभु, हे शिव गुरु, हमारी सासू माँ हमारी माँ है, हमारी धर्म की माँ है, उनको बचा लीजिए। आखिर उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? महादेव कहे कि तुम नादान हो, तुम समझ नहीं पा रही हो। अब महादेव क्या करते? अब दया मांग रही है तो महादेव कैसे उस दया को ठुकराते? सर्प उसको छोड़ के हट गए। कुछ देर में भभूत ले जाके पोती सासू माँ उठ के बैठ गई। जब उठ के बैठ गई तो कहीं कि ऐसा है, राजा भी आए, सभी लोग देखे कि सर्प कैसे जा रहे हैं, सब जकड़े हुए थे, रानी अचेत हैं। और जैसे ही भभूत लगाई कुछ देर के बाद धीरे धीरे आराम हो गया। रानी कहीं कि ये डायन है, ये डायन नहीं रहती तो इतने विषैले सर्पों को कैसे भगा देती। देखिए राजा साहब, मैं कह रही हूँ एक दिन ये राज्य पूरा निकल जाएगी। अब रोज़ रोज़ अगर जो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, रोज़ रोज़ अच्छी बात कहो तो मन में घर कर जाती है, और रोज़ एक ही बात अगर जो बुरी बात कोई हो तो वो भी मन में घुस जाती है। अब राजा सोच लिए कि बात तो सही कर रही है, रोज़ रोज़ इसी के साथ ऐसा घटना हो रहा है, अब इसके उपाय कोई सोचनी पड़ेगी। राजा कुछ नहीं बोले। रानी क्या की कि अपने बेटे से कही कि ले जाओ बहू को मायके घुमा लाओ। अब गुरु भाई गुरु बहनों, माँ के कहे अनुसार लड़का कहा कि ठीक है माँ। माँ उसकी कही कि देखो जंगल के रास्ते लेके जाना, और जैसे जंगल शुरू होगा वैसे ही तुम बहू को छोड़ के चले आना। बहू तो जानकार है, खुद चली जाएगी। तुम ससुराल अभी मत जाना, नहीं तो तुम्हारे कुंडली के हिसाब से विपत्ति बहुत बड़ी आने वाली है। लड़का सोचा कि इतनी भारी भारी विपत्ति आ रही है, माँ पे इतना कष्ट हो रहा है, चलो माँ की बात मान लेता हूँ। अपनी पत्नी से कहा कि चलो तुम्हारे मायके घुमा के लाता। अब पहली बार आई थी, बेचारी बड़ी प्रसन्न हुई कि अपने मायके जाएंगे, अपने भाई भौजाई अपने माता पिता के पास जाएंगे। अब बड़ा प्रसन्न होकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनी, अच्छे अच्छे गहने पहनी, और वहाँ से पति के साथ निकल गई। पति जैसे ही जंगल के पास पहुँचा, गुरु भाई गुरु बहनों, जंगल में अपनी पत्नी को छोड़ दिया। कहा यहीं रुको, अभी मैं कुछ देर में आता हूँ। पत्नी वही इंतज़ार करती रही। सुबह से शाम हो गई, बाकी पति का कहीं अता पता नहीं चला। अब बेचारी वहीं रो रही है। रास्ता भी अब उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका पति घुमा घुमा के रास्ता लेके गया था। अब वहीं जंगल में बैठी रो रही है, महादेव को देख नहीं गया। माँ पार्वती महादेव से करें, महादेव आपके शिष्या पे इतना बड़ा संकट आ गया, इतना बड़ा कष्ट आ गया है, और आप बैठे देख रहे हैं। महादेव कहे कि चलिए हम लोग अब पृथ्वी पे चलते हैं, उसका इस समय हम लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। माँ पार्वती एक बूढ़ी का रूप बनाई, भगवान भोलेनाथ एक बूढ़े का रूप बनाए। दोनों बूढ़ा बूढ़ी अब उस लड़की के पास आए। उससे कहे कि बिटिया इस जंगल में क्यों रो रही हो? बिटिया कही कि ऐसा है कि हमारे पति कहें अभी कुछ देर में आएंगे, लग रहा है कि उनको कोई बाघ सियार खा गया और वो लौट के आए नहीं हैं, और मैं रास्ता भी मार्ग भी भूल गई हूँ, कैसे मैं अपने ससुराल लौटूँ या मायके जाऊँ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं क्या करूँ। अब महादेव जो बूढ़े रूप में थे, माँ पार्वती जो बूढ़ी रूप में थी, कहीं कि ऐसा है बिटिया कि तुम चलो इसी जंगल में हमारी कुटिया है, वहाँ पे रहना, तुम्हारे पति जब आएंगे लौट के तो तुमको ले जाएंगे, और वहाँ एक मंदिर भी है महादेव का, वहीं तुम रह जाना। जब महादेव का नाम सुनी तो अपने आप को रोक नहीं पाई, कही ठीक है, चलिए हम प्रभु से यही मनाएंगे कि हे महादेव, हे शिव गुरु, हमारे पति को जहाँ रखिएगा वहाँ अच्छा रखिएगा, जल्दी लौटाइएगा। अब महादेव कहे कि देखो इसके साथ कितना अत्याचार हो रहा है, और ये है तो हमेशा अच्छा सोच रही है। उसको अपने झोपड़ी में लिवा के गए लोग, बूढ़ा बूढ़ी। वहीं एक शिवालय था। अब उस झोपड़ी में रहने लगी। उसी शिवालय पे कुआं में से पानी भरती, रोज़ मंदिर को धुलती, महादेव को धुलती, रोज़ वहाँ जल अभिषेक करती, बेलपत्र चढ़ाती, और रोज़ यही दया मांगती कि हे प्रभु हमारे सास ससुर अच्छे रहें, हमारे पति जहाँ रहें वहाँ स्वस्थ हों और जल्दी वापिस आए। अब रोज़ यही दया मांगती रही। और उधर देखिए महादेव की क्रोध भरी नज़र जब पड़ी तो राजा और रानी दोनों अंधे अंधे हो गए। बेटा जो लौट के गया था दर दर की ठोकर खाने पे मजबूर हो गया, इसलिए कि उसके राज्य पे दूसरा राजा चढ़ाई किया और सब कुछ राजपाट अपने
तरफ कर लिया और इन लोग को दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। अंधा आंधी दोनों हो गए। समय बीतने लगा। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता, 5 साल बीता। अब पति उसका लौट के आ नहीं रहा है। एक दिन उदास होके और महादेव से कह रही है कि हे शिव गुरु, आखिर हमारे पति इस जंगल में कहाँ खो गए कि आज तक वापस नहीं आए? क्या वो जीवित हैं कि नहीं हैं? तब महादेव को अब उसकी पीड़ा नहीं देख गई, उसका विरह नहीं देख गया, उसका दर्द नहीं देख गया। महादेव अब बूढ़े बाबा जो थे उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ वो अंधा अंधी हो गए थे राजा रानी। जब वहाँ पहुँचे तो कहे कि तुम अंधे अंधी अपने कर्मों के वजह से हो गए हो। राजा पूछे कि आप कौन हैं? तो भगवान कहे कि हम कौन है ये जानने की कोशिश ना करो, तुम अपने कर्मों का फल भोग रहे हो। तुमने एक शिव भक्त के साथ इतना बड़ा अन्याय किया, इतना बड़ा अपराध किया, उसी की सज़ा महादेव तुमको दे रहे हैं। जब इतनी बात राजा सुने तो लगे क्षमा मांगने। बूढ़े बाबा कहे कि हमसे क्यों क्षमा मांग रहे हो? क्षमा मांगना हो तो अपने बहू से मांगो। तो उसकी सासू कह रही हैं कि उसको तो मैं जंगल में छोड़वा दी थी, आज तक शेर सियार खा गए होंगे सब, अभी कहाँ होगी, अब तो जंगल में वो नहीं होगी। साधु बाबा कहे कि अपने बेटे को भेज के और तुरंत खोजवाओ, जरूर मिल जाएगी। अब उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि हम लोग बहुत बड़ी गलती कर दी, अपनी लक्ष्मी आई हुई घर से और उसको हम लोग लक्ष्मी को बाहर निकाल दिए, आज उसी का फल हम लोग भोग रहे हैं। अपने बेटे से कहे कि बेटा जाओ, देखो बहू अगर जो मिल जाती है तो उसको बढ़िया से लेके आना। लड़का निकला, खोजते हुए खोजते 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 जंगल में जा पहुंचा जहां उसकी पत्नी थी। जब पहुंचा तो पत्नी देखते ही दौड़ी अपने पति की तरफ, पैरों में गिर के रोने लगी कि पति देव, हमको छोड़ के कहाँ चले गए थे? हम कब से आपका इंतजार करते करते हमारी आंखें थक गई, हमारी शरीर थक गई, हमारी आत्मा थक गई। तो लड़का सारी कहानी बताया कि माँ तुम्हारे साथ क्या क्या की है। तो कही कि चलिए जाने दीजिए, माँ थी, अगर जो सज़ा दी माँ तो माँ ही तो लेने के लिए भेजी हैं, जल्दी हमको अपने सासू माँ के पास लेके चलिए। अब गुरु भाई गुरु बहनों, लड़का अपनी पत्नी को लिवा के और जब अपने माता पिता के पास पहुँचा तो जो बहू थी वो कही कि हे महादेव, मेरी सासू माँ को, मेरे ससुर जी को स्वस्थ कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए कि कम से कम हमको देख सकें, अपना क्रियाक्रम कर सकें। अब महादेव अपने भक्त की कैसे पुकार नहीं सुनते। कुछ ही देर में धुंधला धुंधला उन लोगों को दिखने लगा। जब दिखने लगा तो लगे लोग अपने बहू से माफ़ी मांगने कि बहू हमें माफ़ कर दो। बहू कही कि पिताजी, माँ ऐसा पाप ना चढ़ाइए, आप लोग हमसे माफ़ी ना मांगिए। अगर जो आप लोगों को माफ़ी ही मांगना है तो महादेव को अपनाइए, महादेव से माफ़ी मांगिए। सब वही दया करते हैं, उन्हीं की दया से आप लोगों से हमारी मुलाकात हुई है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कितना हुई यातना अगर जो शिव भक्त को देंगे, बाकी महादेव जब उसके साथ रहेंगे तो कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आप लोगों को कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं भी महादेव से ये प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सबके परिवार में बाल बच्चों में आप विराजित रहिए, सब पे अपनी दया बरसाते रहिए, सब पे अपना आशीर्वाद बरसाते रहिए। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।